Coulomb's law, electric field and potential due to point charge. देखिए Coulomb's law deals with electrostatic interaction between two point charges. The interaction is attractive if they are of opposite nature. And repulsive if they are of similar nature. जब कभी दो पॉइंट चार्ज होगा, उनके बीच इंटरेक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव या निगेटिव हुआ तो रिपल्सन होगा, दोनों अपोजिट नेचर का हुआ तो अट्रैक्शन होगा. ये अट्रैक्शन रिपल्सन का फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा ज्वाइनिंग लाइन में होगा और मैग्नीट्यूड निर्भर करेगा चार्ज के अमाउंट पर भी, नेचर पर भी. उसी निर्भरता को, डिपेंडेंस को कूलम्स लॉ का. मान लें यहाँ फोर्स F लग रहा है अंदर की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर, अट्रैक्टिव है, तो कूलम्स लॉ के अनुसार ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 गुना Q2 प्रोडक्ट. और साथ में सेकेंड लॉ ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r². अब दोनों को एक साथ रखें तो ये प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2/r². और यहाँ एक कांस्टेंट होगा F बराबर K Q1 Q2/r², वेयर जहाँ की K इज एक कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का वैल्यू बराबर होता है 1/4πε0. एप्सिलॉन नॉट कहलाता है स्पेस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इज कॉल्ड स्पेस इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका वैल्यू फिक्स है और बराबर होगा 8.85 10⁻⁻. इसका यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म आया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई बीच की दूरी का स्क्वायर. Coulomb's law deals with interaction between two point charges. If the charges are similar, there is repulsion. If they are of opposite nature, there is attraction. अगर दोनों चार्ज एक ही प्रकृति का होगा, उनके बीच रिपल्सन होगा, और अपोजिट प्रकृति का होगा तो आकर्षण होगा. और उन पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों चार्ज की प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती, और डिस्टेंस के स्क्वायर के वर्गमूल. ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ, जिसमें ये इक्वेशन तब का जब हम स्केलर फॉर्म में लेते हैं, मैग्नीट्यूड से लेते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं. अब वेक्टर फॉर्म देखिए. वेक्टर फॉर्म में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस. मान लीजिए एक पार्टिकल A पर है, दूसरा पार्टिकल B पर है.
ए पर चार्ज प्लस क्यू है, बी पर भी चार्ज प्लस क्यू, इस पर 1 है, इस पर 2 है, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। ज्वाइनिंग लाइन में फोर्स इस पर इधर रहेगा और इस पर इधर, और इसका पोजीशन वेक्टर मान ले r1 होगा, इसका पोजीशन हुआ r2। तो ट्रायंगल लॉ से ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1। तो यहाँ फोर्स का वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 का क्यूब, और यहाँ r2 r1 माइनस r। यानी इक्वेशन में बाएं साइड जो F वेक्टर है उसके हिसाब से r2 माइनस r1 ज्वाइनिंग लाइन का पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर फॉर्म में, तो इस पर अगर राइट वार्ड है B पर, तो A पर लेफ्ट वार्ड होगा और साइन निगेटिव। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ डील्स विथ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कूलम्ब्स लॉ बताता है कि 2 पॉइंट चार्ज अगर सराउंडिंग में हो तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो उस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, दोनों के अमाउंट के चार्ज पर, बीच के मीडियम पर और बीच के सेपरेशन पर। ये स्टेटमेंट हुआ कूलम्ब्स लॉ, फंडामेंटल लॉ है, इसको पर का डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ये बेस फैक्ट पर आधारित है, ऑब्जर्वेशन पर, इसलिए फंडामेंटल लॉ। हम लोग 6 फंडामेंटल 11th में पढ़े थे, 12 का ये पहला फंडामेंटल लॉ। तो बस कूलम्ब्स लॉ पर इतना ही, इसके अगले वीडियो में सुन देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ का इफेक्ट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज देख लीजिए, डायमेंशन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाला जाएगा इस तरह, Q1 Q2 4 पाई F/r²। तो डायमेंशन बराबर हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन कितना हुआ, सोचिए, चार्ज का डायमेंशन होता है IT, 2 IT हुआ, तो IT और F का डायमेंशन MLT-2 और L2, रिजल्ट आ जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा LQM/LQT-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ एप्सिलॉन नॉट। यही देने सब गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ नहीं, ऐसे यहाँ तक ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बराबर है इक्वेशन में ये कि IT MLT, तो ये डायमेंशन हो जाएगा M नीचे -1 L -3 T +4, 2 पहले से 2 नीचे से आया, और I +2। यही हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी भी कहते हैं, वैक्यूम की परमिटिविटी, और उसको डिटेल से फ्यूचर में पढ़ना। तो कूलम्ब्स लॉ इज का स्टेटमेंट क्या है, इफ देयर आर two similar or dissimilar charges, point charges separated by distance, there is interaction. The interaction depends upon amount of charge, and this interaction is called electrostatic interaction. इस इंटरेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। उसमें चार्ज का आदान, चार्ज पर डिपेंड करेगा फोर्स, अगर चार्ज सिमिलर है तो रिपल्सन होगा। इस पर इतना ही रहने दें, फिर अगले दिन।